जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 18 तारीख को, यानी 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु जाएंगे कुंभ राशि में, मीन राशि को छोड़ के। वहीं केतु जाएंगे कन्या राशि से निकल के सिंह राशि में। इनका वक्रगत स्थिति में होता है, तो मीन राशि से कुंभ राशि में और कन्या राशि से सिंह राशि में। तो अब ये हमारी राशि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, बात कर रहे हैं कर्क राशि की। अभी राहु केतु है क्या, देखिए राहु केतु का खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ये छाया ग्रह हैं, लेकिन इनमें क्षमता ऐसी होती है कि सूर्य को, चंद्रमा को भी ग्रहण लगा लेते हैं, इसीलिए इनका प्रभाव हमारी राशियों पे बहुत पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राशिफल स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए अब जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके अष्टम भाव में राहु आ रहे हैं, ठीक है, और केतु जा रहे हैं आपके दूसरे भाव में। तो जब राहु अष्टम भाव में जाएंगे, हालांकि शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, आपका अष्टम भाव जो है वो जागृत होगा, यानी कि राहु जब अष्टम भाव में आएंगे तो आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। कुछ ऐसा भी होगा कि कहीं ना कहीं आपको ऑकल्ट साइंस से या एस्ट्रोलॉजी या कोई गूढ़ विषयों में आपका इंटरेस्ट होगा, जो मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से आप इस चीज़ों में रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इलीगल काम करें, क्योंकि छुपा हुआ भाव है अष्टम भाव, कहीं ना कहीं छुपा हुआ भाव कहते हैं। लेकिन वहाँ पे हम ये भी कहते हैं, अगर अध्यात्म में जाते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, ऑकल्ट साइंस या वास्तु या कुछ गूढ़ विषय आपका रिसर्च का ये भाव होता है, तो आप ये काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये आपकी सूझबूझ है कि आप अपने दिमाग को, अपने मन को कहाँ एकाग्र करते हैं। वही केतु दूसरे स्थान पे आ रहे हैं, तो वाणी में थोड़ा सा आपका खराब हो सकता है। जैसे दूसरा भाव धन भाव है, कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, तो आपकी वाणी खराब हो सकती है, जिसके कारण कई रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। हो सकता है कुछ धन में कमी आ जाए, ये भी हो सकता है। हालांकि ढैया उतरी है तो इतना तो नहीं होगा, लेकिन धन में कमी का मतलब ये है कि आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं उस हिसाब से धन ना आए। कुटुंब में विवाद हो सकता है, क्योंकि केतु क्या करते हैं, चीज़ों को हटाते हैं, तो आपको डिटैचमेंट यानी कि आपका अलगाव कराते हैं चीज़ों का, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो चीज़ों में नहीं होता। वहीं वाणी खराब होगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं परिवार से आपका मनमुटाव हो जाए। तो धन में कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि और ग्रहों का भी राशि परिवर्तन है। लेकिन राहु केतु का बेसिकली यही है कि आपको थोड़ा सा बदलाव सहन करना पड़ेगा। आपको हो सकता है नए रिश्तों में इंटरेस्ट ज़्यादा है, और जो पुराने रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाएं, या यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिश्तों को लेके आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। वहीं अगर आप तरीके से नहीं चलते हो, और जैसे अष्टम भाव में राहु है तो एक्सीडेंट हो गया या आपकी संगत खराब हो गई, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। हालांकि बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब आप का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा चलेगा। नई नई चीज़ों का इन्वेंशन आप करोगे, नई नई चीज़ों के बारे में सोचोगे, प्रॉपर्टी का विवाद भी खत्म हो सकता है, अचानक से धन लाभ हो सकता है, और अचानक से शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। पर वहीं भ्रम की स्थिति आ सकती है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ढैया तो अभी समाप्त हुई है और यहाँ पर कर्जा हो गया। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वरना ऐसा कोई मेजर कोई ज़्यादा परेशानी वाला नहीं है। आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इलीगल काम नहीं करना है, वाणी पे कंट्रोल करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और परिवार में मन मुटाव ना हो, तो इसलिए वाणी पे कंट्रोल करके चलिए। अब हम उपायों की बात करें तो उपायों के लिए, राहु के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है, राहु केतु की जो प्रेजेंस है वो वैसे तो नहीं है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए छाया ग्रह हैं तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हो सके तो संगति का ध्यान रखिए, कोई गलत संगत ना यूज़ करिए, या गलत संगत में नहीं जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये है कि आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हो, उसको आपको हटाना पड़ेगा। दूसरा, आप शनि की पूजा भी करिए, क्योंकि शनि की राशि में राहु आ रहे हैं, तो हो सके तो सूर्य पे जल दीजिए, शनि की पूजा करिए। दूसरा, आपको अपाहिज जो है, जो निसहाय हैं, उनकी सहायता करनी है, और दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ जरूर करिए। बस इतने ही उपाय करेंगे तो ये जो दिमाग आपका जो इधर उधर भागता है ना, चलता है कि हाँ ये नहीं करना या ये करना है, जल्दी से जो डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर है
उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होगा, आप सही डिसीज़न ले पाओगे और जो मुश्किलें आने वाली होंगी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। तो बस इतना ही ध्यान रखिए। बाकी ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आपको किसी भी तरीके का कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो यही उम्मीद करी जाए कि ये जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें आसान हो जाए। वैसे पहले से चीज़ें सही हैं क्योंकि ढैया उतरी है। और अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।